गुड आफ्टरनून गाइस। मेरा नाम डॉक्टर मनन गुप्ता है। आई डिड माई MBBS फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज एंड MS इन ऑब्स एंड गायनी फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। मेरी ऑल इंडिया रैंक 1100 थी और दिल्ली रैंक 66 थी, जिसकी वजह से मुझे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में ऑब्स एंड गायनी मिल गई। मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ, जो टिप मुझे नहीं मिली थी और मैंने वक्त के साथ रियलाइज़ करी कि आप अपनी पढ़ाई स्टैंडर्ड बुक से करिए। आप 5 साल लगाते हैं प्रॉफ क्लियर करने में, MBBS की डिग्री हासिल करने पे, और उन 5 सालों में आप बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं। जैसे एनाटॉमी के लिए BD चौरसिया पढ़ते हैं, पैथोलॉजी के लिए रॉबिन्स पढ़ते हैं, मेडिसिन के लिए हैरिसन्स पढ़ते हैं। और जब एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो आपको कह दिया जाता है कि आप कोर्सेज ज्वाइन करिए। बट मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स में ही वापस जाना चाहिए। आपने 5 साल के टाइम में वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करे होते हैं, उनको बार बार पढ़ा होता है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। आपकी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी में वो कॉन्सेप्ट्स बस जाते हैं, वो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करे होते हैं, वो आपने प्रोफेसर्स को नरेट करे होते हैं वाइवास में, और वही क्वेश्चंस अल्टीमेटली एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये वाली जो टिप है कि पुराने 5 साल की स्टैंडर्ड बुक्स को ही एज अ रेफरेंस लेके आप अपनी तैयारी करिए, ये टिप मुझे किसी ने ही नहीं दी। ये चीज़ रियलाइज़ करने में मुझे बहुत टाइम लगा कि तैयारी आखिर में करनी कैसे है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना सारा कोर्स है, 5 साल की बुक्स हैं, हम इतने कम टाइम में कैसे कवर करेंगे। तो जो 5 साल आपने लगाए हैं उन बुक्स में से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अलग करने में, या जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करने में, तो एक जो चैप्टर है जिसकी फ़र्स्ट रीडिंग में आपको 3 से 4 घंटे लगते थे, वो अंडरलाइन करने के बाद, बार बार पढ़ने के बाद आपको 15 या 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो अगर आपके माइंड में ये डाउट है कि बहुत ज़्यादा कोर्स है और बहुत कम टाइम है, तो आप घबराइए मत। यू स्टिल गो टू योर ओल्ड बुक्स, ओपन देम एंड गो थ्रू वट एवर यू हैव अंडरलाइंड एंड शॉर्ट लिस्टेड बिफोर। सो ये अगर आप करते हैं तो आई कैन अश्योर यू कि आपका बहुत अच्छा रैंक सिक्योर हो सकता है। बहुत लोग आपको अलग अलग चीज़ें बोलेंगे, बहुत लोग आपको अलग अलग तरीक़ों से गाइड करेंगे, बट ये एक गोल्डन टिप है जो मैं पर्सनली आपको देना चाहूँगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो नीट PG का पेपर सेट होता है, INI CET का पेपर सेट होता है, वो एक बहुत एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स क्वेश्चंस बना के देते हैं। वो एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स कभी भी ओल्ड क्वेश्चंस पे नहीं जाते। वो प्रोफेसर्स कभी भी किसी एंट्रेंस इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लेते। वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हर सब्जेक्ट के, उन्हीं के आधार पे क्वेश्चंस बनाते हैं, और आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। उन वन लाइनर्स या उन कॉन्सेप्ट्स के पीछे नहीं भागना है जो बहुत ही हाई लेवल के हैं या बहुत ही रेयर हैं, क्योंकि वो वाले कॉन्सेप्ट्स और वन लाइनर्स किसी भी स्टूडेंट को नहीं आते होंगे, किसी भी एस्पिरेंट को नहीं आते होंगे। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर बेसिक्स। जो बेसिक चीज़ें हैं जिनको अगर आप प्रॉफ में भी नहीं जानते होते तो आप फेल हो जाते, अगर आप वाइवा में भी आंसर नहीं करते तो आप फेल हो जाते। तो ये एक स्ट्रैटेजी बना के चलिए कि इंटर्नशिप के डे 1 से आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए। अगर स्टैंडर्ड बुक्स का नाम लूँ मैं, तो एनाटॉमी के लिए BD चौरसिया, फिजियोलॉजी के लिए गनोंग बुक ऑफ फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के लिए हार्पर, माइक्रोबायोलॉजी के लिए बवेजा सर की किताब, पैथोलॉजी के लिए रॉबिन्स, फोरेंसिक मेडिसिन के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है वो, PSM के लिए पार्क्स, ENT के लिए ढींगरा, ऑफ्था के लिए खुराना, मेडिसिन is from Harrison's, surgery Bailey and Love, pediatrics Ghai, and obs and gynae is from Datta. These are all the standard books. Follow them religiously and I can assure you that you will get an amazing rank in your final exam. Best of luck guys.